आइए स्वागत करते हैं मिस्टर अनुराग बत्रा का, जो BW के चेयरमैन हैं एंड पूरी दुनिया उन्हें जानती है। अपने पूरे 25 साल उन्होंने मीडिया इंडस्ट्री को दिए हैं। So did you lose anything to be here? No, I have started many things. I started India's first fashion website, stylecandy.com. It used to do well. We shut it down. I started a media school with Sri Atul Maheshwari ji, who's in heaven, who's nicest. The owner of Amar Ujala, his son, Mr. Tanmay Maheshwari, now runs Amar Ujala. With him, I started a media school, and me, him, and Sajilda, we shut it down. The only person we can control is ourselves. And sometimes being yourself is also good, authentic. You felt an emotion and you gave an outlet to it, it's okay. Whether you cried, whether you're euphoric, it's okay. आप रोते हैं? हाँ जी, दोस्ती में कभी बिट्रेयल हुआ है आपके साथ? हाँ हुआ है, बट कैसे मैं एक deal और चीज़ किया? बोलता हूँ, जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। बट आपने डील कैसे किया उस फेस से? कैसे और मतलब मैं कट ऑफ कर देता हूँ। मैं पहले बहुत अपसेट होता हूँ। When I was younger, I would confront people. I don't tell you. I just go away. जब कभी ऐसा हुआ है कि आप परेशान हैं बहुत अपने ऑफिस काम से और वो फ्रस्ट्रेशन आप घर में लेके गए और आपने अपने पेरेंट्स Yes, when I was younger, I used to do that. ये पॉडकास्ट हर एक उस इंसान के लिए है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, जो फेलियर से डरता है। क्या आपको लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको बहुत लोगों को धोखा देना पड़ेगा या आपको अपने आप को छुपाना पड़ेगा और आपको मुखौटे पहनने पड़ेंगे? अगर हाँ, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं डॉक्टर अनुराग बत्रा, जिन्हें सब इतना प्यार करते हैं। और शॉकिंगली वो मीडिया से आते हैं जिन्हें हर इंसान जानता है, पर मीडिया में सब लोग उनको प्यार करते हैं। कुछ अजीब नहीं लगता? क्योंकि मीडिया से ज़्यादा कंट्रोवर्सीज तो कहीं भी नहीं होती हैं। तो आइए आज हम उनसे ही जानते हैं कि इतना कुछ कैसे वो मैनेज कर लेते हैं और इतने हम्बल और इतने लवेबल कैसे रहते हैं वो। आज हम उनके साथ बहुत ही खास मोमेंट शेयर करने वाले हैं, जहां हम उनसे बात करेंगे उनके फेलियर्स की, कैसे उन्होंने अपने फेलियर से डील किया और बिना किसी की टांग नीचे खींचे वो आज इतने सक्सेसफुल हैं। सो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर बत्रा का। थैंक यू डॉक्टर बत्रा टू बी ऑन माय शो। सर, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि यू कम फ्रॉम मीडिया इंडस्ट्री, जहाँ लोग मौका देखते हैं एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए, बट आपके बारे में मैंने जितना सुना है, पीपल लव यू, तो वो क्यों प्यार करते हैं आपसे? पता नहीं, I don't know, but मैं अपने आप को एनालाइज बहुत करता हूँ कि मैं किसी के बारे में बुरा क्यों बोलता हूँ। ओके। कभी बोल देता हूँ या किसी नेगेटिव एस्पेक्ट को क्यों हाईलाइट करता हूँ। जी। और आई हैव रीच्ड दिस कंक्लूजन, सिमरन जी, that we talk negatively about other people because we want to feel good about ourselves. The wrong way to feel good about yourself. Because when you criticize someone, you'll show somebody down, you're having a false sense of superiority. You feel that, oh, I am being able to criticize somebody. So I think I genuinely feel that every human being has a lot of positive in them. It's up to you what you want to see. It's up to you what you want to bring out. It's up to you, and whatever energy you send will come back. So if you send negative energy, तो वो जो भेजेंगे वही तो मिलेगा. So did you lose anything to be here where No, I have you are? started many things. I started India's first fashion website, stylecandy.com. It used to do well. We shut it down. I started a media school with Sri Atul Maheshwari ji, who's in heaven, who's nicest people I met. He was the owner of Amar Ujala. His son, Mr. Tanmay Maheshwari, now runs Amar Ujala. With him, I started a media school, and me, him, and Sajilda, we shut it down 14, 15 years back, 16 years back. So it's okay. जो है वो अच्छा है. तो सर आपके लिए जो है वो अच्छा You know, है। मैं ये भी ऐसा भी सोचता हूँ कि कई बार, I don't like to leave people, as in, I'm not good at parting, Sometimes when people leave, I don't like it. But अभी I tell, जो रह गया वो अच्छा है, जो चला गया वो भी अच्छा है. कोई फर्क नहीं पड़ता. जो जिसने लिखा है प्रारब्ध उतना ही है. तो सर आपके लिए बहुत इजी है कि
shut it down, move on? Because No, it's not easy at all. So It as is a not at person, all easy, okay? मैं छोटी छोटी बात चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, बोलूँ ना, so it is not easy, but I accept it. There is some, कैसे किया आपने ये सब देखो कई बार कुछ? जब चॉइस ही नहीं है, जब चॉइस ही नहीं है, you know, I mean, you can only, the only person you can control is yourself. अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, राइट, एंड मैं अभी नई नई आई हूँ, पर बहुत सारे फेलियर्स हैं या शटडाउन हो गया, सो नॉर्मली व्हाट पीपल डू, दे स्टॉप एक्चुअली डूइंग समथिंग एल्स. उन्हें लगता है कि ये बंद हो गया तो अब मेरी लाइफ वही खत्म हो गई. आपकी जिंदगी में तो बहुत सारे ऐसे पड़ाव आए देखिए, हैं, तो क्या करना चाहिए? अगर मैं बात करूँ पहली 1 2 बात तो 3 I have a 4 कुछ. favorite author called Randy Pausch. ओके. He wrote this book called The Last Lecture. He did a video called The Last Lecture. And Randy Pausch said, experience is what you get when you don't get what you want. There's nothing called failure. Only an idea fails, the project fails. Person never fails. The person learns from the not so good experience and builds something else. So as human beings, we should reflect upon what's working, what's not working, whether it's in a formal way, informal way. Learn from it and try to rebuild again. कभी ऐसा हुआ है कि आपने अनइंटेंशनली किसी के साथ कुछ गलत किया और उसका इम्पैक्ट उस इंसान के ऊपर इतना पड़ा कि आपको बाद में रिग्रेट हुआ कि ओ आई ये डिड देखिए, मैं मेरे को ऐसे ही सिचुएशन में मैं, बट क्या होता है, कई बार किसी को गुस्सा कर दिया, चाहे द जेन्युइनली द पर्सन मेड अ मिस्टेक और सम डिड समथिंग अनएथिकल, जी. बट गुस्सा करना मुझे 90% if not 100% I find it I regret it. Aggression I regret it. Aggression से कभी कुछ होता है, you will never get the best out of the other person. He or she will have his or her morale brought down, and then so I think I regret aggression. When I was younger, I have done it. I regret sometimes you are too direct. I'm not saying it, don't be honest. I'm saying sometimes you got to weigh every word you say, and I'm getting better. I'm getting better. I'm thoughtful about what I say. I say the same things in a better way, but I still have a long way to go. So I think what matters in life is first accepting yourself, accepting the fact that you're not perfect, accepting that there is imperfection in you. And I keep saying jokingly that the only perfect person is two. One is Lord Shiva, the other is my wife. Everybody is imperfect. So I think you got to be, I genuinely believe first you got to be comfortable with your own self. You got to like yourself for who you are. Accept yourself. And if you do that, everything else flows. But people don't do that, sir. ये In मुश्किल even है, समय corporate, I'm लगता है. sure आपको भी आपने भी देखा होगा अपने करियर में कि हम एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते हैं अपने आप को, अपने फ्लॉज को तो कभी नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं. नहीं, it's good So is to it okay to show your vulnerability at office or workplace? Absolutely, being authentic, and sometimes you can't always wear vulnerability on your sleeve and make that a, a regular way of life. But yes, once in a while, to be authentic, to be vulnerable, to be able to share what you feel with others, it's good. There's nothing wrong with it. But people see you as weak because That's as how they an are. entrepreneur, you have to be tough. That's been taught in like जिस समाज की हम बात करते हैं. Yeah, they feel the entrepreneur the answers to everything. He or she can. They should have all the handle. answers. Yeah, but sometimes we all are grappling with similar issues. But that's okay. You got to be who you got to be. And I have learned at whatever age I am that people will judge you irrespective of what you do. I So you got to do what you got to do. So you got to do the right thing for the right reason in the right manner. And I'm sure it brings results. And if there are bumps on the way, adjust the seat belt and get over the bumps after a while. And after a while, it'll be a smooth journey. That's how I metaphorically look at life. I think our problems are like seasons. वो आएंगी तो उनसे डरने से कोई फायदा और नहीं दूसरी चीज़ है सिमरन जी, whatever you focus on becomes big. प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा. मैं ये नहीं कर रहा बी unbothered. I'm saying be bothered. You should be sensitive
and you should be able to respond. I'm not saying react React. to Yeah. issues, and sometimes I also react. I don't respond, you know. So, you know, I pull back after some time. Mhm. I respond, but what one needs to do is to be able to reflect on what one is doing right, what is doing wrong. How can one be better? How can be one less reactive? Can one be calmer? I think those are the things one has to look at. तो कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपके रिएक्शन से आपको बाद में पता चला हो दैट you've lost somebody who is very close to you, something like that? ऐसा हो जाए कि अगर कोई ऑनेस्ट फीडबैक से भाग जाए जी. तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते. Mhm. You've done so much for a person, and you know, if you commented on something and the person has cut off the journey, then आजकल मुझे लगता है वो भी अच्छा हुआ. मे बी आई एम, और दुनिया में कई बार मैंने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है, Hmm. but they have shown their true color at a certain time, and I have taken that in stride that my luck nobody can change. Hmm. यहीं तक लिखा था इनका बड़ा, That's a big thing. and it takes a while to get there. You know, we get upset, we play victim, we pity ourselves. It's human. To feel emotions is human. Feel them, move on. Again, sounds easy. It's not easy. But It's you got to not. stay in the emotion and then move on. तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपकी टीम कोई मतलब टीम ऐसा मेंबर होगा जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया, आपको ऐसा बहुत बार सिखाया और वो आपको बिट्रे करके आपके ओपोनेंट के साथ ज्वाइन ऐसा कर बहुत बार हुआ है. अच्छा, ऐसा बहुत बार हुआ है, लेकिन अभी ज़्यादा इसे डील कैसे करना है मुझे इधर ये शुरू में तो बताइए। बहुत मुश्किल होता है. हाँ, अभी it's सरप्राइज painful. नहीं होता, अभी भी होता है. हम्म, कई बार कई इंसान, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर एक आदमी, उसने 12 साल मेरे साथ काम किया, जी. 8 साल करंट रोल में काम किया, और जब उसके फादर बीमार हुए तब भी उसने मुझसे मदद ली. मैंने उसको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी, ट्रस्ट दिया, सब कुछ दिया. हम्म, जाते वक्त भी आई वॉज वेरी लिबरल विद हिम. वाह, आई लेट हिम डू द थिंग्स दैट आई वोंट लेट डू, एंड ही वुड कॉल मी बड़ा भाई, बड़ा भाई, बड़ा भाई. वो एक दिन में ख़त्म कर दिया उसने, लेकिन मेरे को बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं. गॉड ब्लेस हिम. उसका कर्मा उसके साथ. दैट्स व्हाट आई से. इफ यू डू गुड कर्मा इट हेल्प्स यू ना. इफ यू डू बैड कर्मा, गॉड ब्लेस यू. मैं क्या बोलूँ, तो ऐसा but होता it है doesn't feel good. it does obviously It doesn't feel good. it You know, hurts you. and you know, but it doesn't feel good. But it doesn't bother me too much. In fact, I'm too busy in my work to be able to think. आज आप पूछ रहे हो या कभी किसी संदर्भ में याद आ जाता है. हम्म, But honestly, I'm so focused on what I need to improve in myself, improve in my organization. I think that is mostly my focus. तो आप क्या करते हैं जब आपको कोई क्रिटिसाइज करता है उसको बैलेंस कैसे करते देखिए, हैं? आजकल मैं थोड़ा डिफरेंट सा हो गया हूँ. ओके. मुझे ज़्यादा कोई क्रिटिसाइज करता है तो 2 मिनट 5 मिनट सोचता हूँ. हम्म, उसके बाद अपना जितना भी एनालिसिस होता है. कई बार क्रिटिसिज्म इसलिए होता है बिकॉज समबडी इज जेलस, समटाइम्स दे डोंट नो इनफ, हम्म. समटाइम्स इट्स फेयर आल्सो. सो कंपटीशन है, बिजनेस है, तो इट्स नॉट not लाइक fair. I factor in. I ask myself, is true? It's true. I try to correct it. If I don't feel it's fair, I talk to 2-3 friends of mine. If it's important, sometimes it's not important. You know, it doesn't bother you that तो much. कभी ओवरथिंकिंग के सब पैटर्न में करते थे आप? सब करते हैं. अच्छा, देखो, आप भी करते सब थे. करते हैं. ओवर एनालिसिस, ओवर थिंकिंग, सिनेरियो बिल्डिंग, सब करते हैं इंसान. All normal human beings do at any age. So all that I've done, but I know that life is good हम्म. at the other end of the thought. So I keep progressing. तो कभी ऐसा हुआ है आपकी ओवरथिंकिंग की वजह से आपने कोई प्रोजेक्ट गवा दिया हो? Too much of thinking. Simran ji, one thing is I take a call very fast on things. Oh, okay. So a quick I'm decision. very 90. If I'm not taking a call, that means I'm not sure. I actually take calls very, very fast on hiring. These are a little slower. I want to be sure. Mhm. Or if I want to acquire a business, if you want to do a collaboration, not do. So I take very, very fast calls. So how do you judge a person when if you want to hire I ask people? for basic. I see its level of interest. I think being in the business, I can ask some basic questions. Then with my close team, my close circle of people that work with me, we are able to evaluate. That's not a big deal.
तो जब डॉक्टर बत्रा को गुस्सा आता है या वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, सो हू इज़ दैट वन पर्सन विद whom he is एक तो मेरे completely दो चार open? दोस्त हैं, एक दो एस्ट्रोलॉजर दोस्त भी है, अच्छा, और एक दो और दोस्त हैं जो जिनको मैं फ़ोन कर लेता हूँ, और वो दे आर सूथसेयर्स। वो मेरे को दे गिव मी होप, दे गिव मी पेशेंट लिसनिंग, they tell me a new temple to go to. So all that, and then as they know that I will be able to deal with it, they ask me to go and sleep. तो दुनिया में दोस्त बहुत ज़रूरी हैं। मैं बोलता हूँ, ह- जिंदगी की दवा दोस्त और दुआ. वाओ, You know, लवली। collect IOUs, collect blessings, everything else will follow, and spend time with your friends. दोस्ती में कभी बिट्रेयल हुआ है आपके साथ? हाँ हुआ है, बट मैं कैसे एक डील और चीज़ किया बोलता हूँ, आपने? जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है. बट आपने डील कैसे किया उस फेस से, कैसे और डील मतलब किया? मैं कट ऑफ कर देता हूँ. मैं पहले बहुत अपसेट होता हूँ. When I was younger, I would confront people. I don't anymore. I just go away. I minimize my contact with them and I go away. That's all. And when I was younger, I would go and confront them and, still try to keep the relationship. I don't. That is the change. I am 54. When I was, say, 40, I would talk to the person, try to keep the relationship. Now, if I feel the person has done something like this, I move on. So you feel that बिजनेस में इमोशनल होना इज बैड और गुड? गुड बैड का क्या है, देखिए बिजनेस डिसीजन, सो आफ्टर आस्किंग द राइट क्वेश्चन, इमोशन कम होनी चाहिए, बट आ जाती है इमोशन. व्हेन वी हायर, व्हेन वी प्रमोट, व्हेन वी फायर, इट्स इमोशन एट प्ले. सो आई थिंक there is a role for emotions in making you passionate, in making you driven. If you can check those emotions while making decisions, it can help in taking better, wiser decisions. But it's difficult to take all the emotions away from a leader or any person who works. We sometimes charge their emotion in logic, but at the end of the day, everything boils down to emotion. So feel it. It's difficult to do away with it, but minimize it as much as you can when it comes to business decision making. तो अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए, ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है. मैं अभी भी बहुत सारे दोस्त मेरे साथ काम करते हैं, बट इंक्रीजिंगली आई एम द व्यू कि नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज क्या होता है, कई बार दोनों तरफ से एक्सपेक्टेशन होती है, दोनों तरफ से मीट नहीं होती. दूसरा, आप अपने दोस्त को फीडबैक दो चिढ़ जाता है। तो उसको अच्छा नहीं लगता. तीसरा, आपको भी अच्छा नहीं लगता अगर आपका दोस्त आपको फीडबैक दे. तो ये सब बातें हैं, और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी होता है कई बार ऐसी रिलेशनशिप. सो बिकॉज ऑफ दैट आई हैव मिनिमाइज्ड इट. बट फीडबैक सर, अगर हम बात करते हैं कि दोस्तों में दोस्तों का फीडबैक भी अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको कैसे हम एनालाइज करें कि नहीं, क्या होता है, मैं परसों एक बड़े इवेंट में था कहीं पे गोवा में. मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, वो आए हुए थे. मैंने उनसे कुछ मजाक किया, उन्होंने जो रिटॉर्ट किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा. मैंने उस पर बहुत रिफ्लेक्ट किया, और मैंने कहा ही डजंट लाइक मी, बिकॉज इफ यू कैन जोक अबाउट समथिंग लाइक विच इज सो सेंसिटिव टू मी, clearly I need to reflect. So sometimes people are coming from their own sphere of existence, from their own frame of reference, from their own circumstances, from their own insecurities. So it's what they comment about you is not about you. It's about what they see because they want to see something. सो राइटली So अभी क्या है, थोड़ा बेटर हो गया हूँ. ये तो नहीं, 5 मिनट तो बुरा लगता है अगर कोई कुछ बुरा बोलता है, या कोई अच्छा बोलता है तब भी अच्छा लगता है. और लेकिन आफ्टर दैट आई लुक एट फैक्ट्स. how do you balance your personal life with your spouse, your kids and your work, because your work Now is now like I spend time with them last 6-7 years. But I must say for the first 15 years of my life I didn't balance it. There's nothing called work-life balance. I love what I do, so I spend too much time at it. And that time was at the expense of my children and wife. But I would say in the last 7-8 months, I've made up significantly, and I do get to spend fair bit of time with them. so do you miss those days when Of course, they there were are lots of child? things I think about and wish I did that, but
Those Another moments. thing about me is मैं ज़्यादा पुराना सोचता नहीं हूँ. अब जो मैं चेंज नहीं कर सकता, 1-2 मिनट सोचता हूँ. मेरी मदर की डेथ हो गई, मैं उनको एक सर्टेन हॉस्पिटल में ले गया. मैं सोचता हूँ मैं यहाँ ले जाता हूँ. कभी-कभी आता है. Hmm. Tomorrow is my 25th marriage anniversary. My mother Congratulations. was instrumental in my marriage to my wife. And I was thinking about my mother last night and thanking her wherever she is. And so बहुत बहुत सारी चीज़ें याद आती है. I was telling my son, who was with me for most part of yesterday, about, when he was 1.5 years old and my wife went to Malaysia. He was with me. I went to my parents' home and how my mother was taking care of it. याद तो बहुत कुछ आता है, but मदर चाइल्ड का रिलेशन तो सर ऐसा है कि वो कभी हम अलग ही नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर what you are because of your mother, what I personally think, 100%. because Both influence mother and father. father and mother, yes, yes. The mother is a mother, the father is a father. And I would say my relationship with both my parents is equally good. Of course, I would talk a little more to my mother. लड़कों का होता है ना कि मदर के साथ ज्यादा मेरी attached. मदर सुन भी लेती नहीं मेरे को. Okay, so how about your daughter? My daughter What is kind of bond you share with your daughter? Yeah, so my daughter shares her birthday with me. She's going to be 22. Soon she shares her birthday. So my wife said to me 2 days back that you have gone up like your daughter. आप अपनी बेटी पे गए हो rather than the उल्टी वे. How sweet. So I loved it because I know what she was saying. Yes, I am very social. My daughter is very social. So I have a very good bond with her. And तो बर्थडे साथ when I सेलिब्रेट करते हैं या अलग नहीं अलग नहीं वो करते बोलती है आप अलग करो पापा मेरा ही बर्थडे है. हैं? आप एक ही बंदे का बर्थडे हुआ है. That's okay. I'm happy to do that. Okay. But she's 22. She's come up well. I think her best years are ahead of her. So I'm very happy to see her in action. I'm happy to see her being happy. And she's a lovely child who is very talented, who's very empathetic, and who's very, very conscious of what works, what doesn't work. So, she writes a column for a newspaper. Wow, that's nice. She does a talk show. She does a radio show. Lovely. She's written a book. She's the president of her student society. So she's a very, very active child, active professional, and I'm very happy to see her all-round development. तो कभी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आपके आपके बेटे में, आपकी नहीं डॉटर वो में, है, बिकॉज लेकिन ऑफ आजकल कम होते हैं. जेंजी का नहीं वर्किंग आजकल स्टाइल? मुझे उनको थोड़ा समझ आ गया और मैं उनसे ज़्यादा बहस नहीं करता. मुझे ये भी समझ आ गया कि उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है. ये भी समझ आ गया कि you can't force anything to them. So you have to very politely put it, get their mind. So I think I am a little better in understanding them, and hence I am able to deal better with them, and I spend much more time than I did. So there is a bond also. So I'm quite happy. तो कभी लगता है आपको ऐसे आप नोट मारते हो कि हमने अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे नहीं किया, तुम लोग ऐसे करते हो, all those I think the expectations? relationship between my parents and mine was different. The relationship is different here. The times are different. The expressions are different. There is a mobile phone. There is social media. There is artificial intelligence. There is so much economic prosperity. There is also so much social competition. So we live in a different world. So I recognize that, and जो जैसा है वो perfect है वैसा. Every person is perfect. So अगर एक certain way से life चल रही है, it's good. So are you part of your kids that phase जब वहाँ बहुत ज़्यादा वो लो phase में होते हैं अपने? So are you the first person with whom My wife is the first person my kids tell, mothers के साथ? and then it gets to me after that. But that's okay. Mom is the first. Niti is the first person my kids confide in, and then these days, if there's something after that they need to tell me, either my wife tells me or they tell me, and we're always on the same page. When I was younger, I used to compete with my wife. Okay, Now, is in the it? sense कि my kids tell her first, but जो जितना मेरी बीवी ने बहुत समय लगाया उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड किया. अभी भी छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ों में बहुत ध्यान रखती है. So I feel happy that they are engaged, and I also have a very good relationship. I just don't compare my relationship that I have with my children with the relationship my children have with my wife. These are two different relationships, and no relationship should be compared. Every relationship is unique.
बट ऐसे एक्चुअली लगता है ना फादर्स को कि बच्चे सबसे पहले माँ को बताते हैं, क्योंकि आई थिंक इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है माँ का उनके ये साथ। मुझे समझ आ गया। वो आप टाइम की बिजी हो, ट्रैवल कर रहे वो हो। था बस वो टाइम, और जब वो बच्चे थे उनके साथ माँ ने ज़्यादा टाइम लगाया। हम्म, वो डिफिकल्ट है रिप्ले, व्हाई शुड वन, दैट्स ओके। If was me and Niti are one, our objectives are the same for our children. तो was she working at that point of time? Yeah, she gave up her, she's an entrepreneur, she has a Okay. large travel services business. She gave up her business to spend time with children. I think all women, most of the women, Yeah. they do that. So I think I'm very happy, I understand things better. Hmm. And ultimately, same objectives my wife has, I have. So it doesn't matter कौन किसके साथ ज़्यादा समय So do you बिताता get है. sometimes conflict between you and your wife about this particular phase कि आप नहीं थे उस टाइम मेरे साथ, because it's normal. ये था, लेकिन अभी my wife also accepts me as I am and she knows that I spend much more time, I make an effort. So yes, some once in a while वो comment आता है, but earlier I would also take it to heart. I don't. I try to spend more and more time these days, and I think they're happy with it. I am happy with it. आप अपनी वाइफ के साथ कभी रोए हैं? हाँ, कभी रोया हूँ पास्ट में. ओके, तो आपको लगता है कि वो एक कमजोरी है या एक स्ट्रेंथ है? नहीं, देखिए रोना कोई कमजोरी नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं। कोई कमजोरी, इट्स एन इमोशन. तो जो कहते हैं वो पुराने स्टीरियोटाइप्स हैं, मेल शुड कि बी, मर्द मर्द नहीं रोना ऐसे है, हैं. हाँ, मर्द को दर्द ऐसे नहीं नहीं, मेरी होता, बीवी मर्द भी रोना बोलती है नहीं बी चाहिए। स्ट्रांग, हम्म, but it's okay. Sometimes we all are, and me and my wife are different people. So our ways of expressing sometimes may be different, and we accept each other's differences, and it's okay to cry. It's okay to showcase an emotion. It's okay to experience an emotion. लवली, बिकॉज बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं कि मैं अगर रो दिया या मैं वीक बन गया अपनी वाइफ के सामने तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करेगी। नहीं, I think that's a wrong notion. Wives know that husbands are also a human being, and today wives are an equal partner, husbands are an equal partner. So it's okay. They know that we are also human beings. We have our pressures, we have our hopes, we have our emotions. So thank you so much, sir. आपने इतना टाइम आज निकाला, and I think we touch upon a lot of beautiful things, and I'm so glad that you've opened up about everything, your personal, professional, all everything. And thank you so much. मैं चाहती हूँ सर जाते जाते आप entrepreneurs के लिए कुछ learnings देके जाइए। I keep saying we should do away with the 3 C's. जी। First C is comparison. We shouldn't compare. Our journeys are unique. Second is complain. If you are doing well, we have no reason to complain. And third C is criticism. We shouldn't criticize people for this. The 3 H's I keep saying we should embrace our hard work. Second is humility. And third, which is the most important, is hope. If we are hopeful, we'll do well. And I keep saying we should also embrace the 3 G's in our life. First is gratitude. Second is grace. And third is grit. If we have these 3 G's, life is good. Lovely.